तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अच्छा, अभी ना सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताना, क्या कभी ना कभी आपसे किसी ने ये बात बोली है क्या कि अगर आपको सुबह का सपना आ रहा है ना, तो जो आपका सपना है ना वो फ्यूचर में जाकर सच में बदलने वाला है। क्या कभी आपने इस स्टेटमेंट को सुना है? अगर सुना है ना तो कमेंट में यस लिखना, अगर आज तक नहीं सुना तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। बट 90% आप में से हर एक इंसान ने ये चीज जरूर सुनी है, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने दोस्तों से। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो जो सपना आ रहा है वो कौन दिखाता है? आपका ब्रेन दिखाता है। और अगर सपना आपका ब्रेन दिखा रहा है जो कि फ्यूचर में जाके ट्रू होने वाला है, इसका साफ मतलब है कि आपके ब्रेन को ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में पता है ना। पर क्या ये बात सच है? थोड़ा सा इसको साइंस के हिसाब से समझते हैं कि आखिर जब हम सपने देखते हैं तो उस समय पर होता क्या है। तो देखो, हमारे ना दो टाइप के ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। जब हम डीप स्लीप के अंदर जाने लगते हैं ना, तो जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एकदम डाउन पड़ जाता है और जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना वो एकदम एक्टिव हो जाता है। अब ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के लिए टाइम लीनियर नहीं है, यानी इसके लिए टाइम सीधा नहीं है। इसके लिए कुछ भी पास्ट नहीं है, कुछ भी फ्यूचर नहीं है और ना ही कुछ प्रेजेंट है। यानी इस दिमाग के लिए सब कुछ है और शायद ये दिमाग की थिंकिंग पास्ट में भी जा सकती है, फ्यूचर में भी जा सकती है और प्रेजेंट में भी रह सकती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बार आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है और बहुत बार आपके ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं जो कि आपके फ्यूचर से भी रिलेटेड है। और पता है, कुछ रिसर्चेस तो ये भी बोलती हैं, अगर आपको कोई ड्रीम आपके फ्यूचर से रिलेटेड आ रहा है ना, इसका ये मतलब है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको पहले से ही वार्न करनी है कि आगे जाके आपके साथ ये होने वाला है, अभी से ही सावधान हो जाओ। मुझे पता है अभी आपको सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। इसी के पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च करी गई थी, जिस रिसर्च का नाम था द लिबेट एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन लिबेट। ये न्यूरो साइंटिस्ट थे, दिमाग के डॉक्टर आप बोल सकते हो। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बैठाया एक रूम के अंदर और उनके सिर के ऊपर कुछ न्यूरो इक्विपमेंट्स लगाए, कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जो कि उनके ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में बताता है कि उनका ब्रेन क्या सोच रहा है और वो कब क्या बोलने वाले हैं। अब उन सभी लोगों से बोला जाता है कि आपके सामने एक बटन खड़ा है, उस बटन को प्रेस करना है आप सभी को। और जब पूरी रिपोर्ट आई ना उनकी उस न्यूरो डिवाइसेस से, तो हर कोई शॉक हो गया था। पता है क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट से उन्हें यह पता चला कि उनका दिमाग ऑलरेडी सिग्नल्स को प्रोसेस कर चुका था उस साइंटिस्ट के बोलने से पहले। यानी उनके दिमाग में कुछ सेकंड पहले ही सिग्नल आ गए थे कि उनको बटन को दबाना है। और जब तक तो साइंटिस्ट ने बोला भी नहीं था कि उन सबको बटन दबाना है। यानी उन सब लोगों के दिमाग को ऑलरेडी पता था कि आखिर फ्यूचर में होने क्या वाला है ना। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। यानी शायद हमारे दिमाग को पहले से पता होता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि फ्यूचर सच में डिसाइडेड है? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा तो उसमें भी यही बोलते हैं कि आपके जन्म से, यानी आपके बर्थ से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे होने क्या वाला है। और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी रहे हैं आजकल, तो जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करी थी और वो आज के समय पर ट्रू भी हुई हैं। एक ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के। ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला, जिन्होंने बहुत साल पहले यह बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जो कि आज के समय पर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बेजान दारूवाला ने कल इंदौर में कहा था कि वो पीएम मोदी का हाथ देख चुके हैं। उनकी हस्तरेखा में साफ है कि वो भारत का विकास करेंगे। पर साइंस क्या कहती है? क्या साइंस के हिसाब से सच है या फिर झूठ? देखो, साइंस ये बोलती है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक तो है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशंस करी जाती हैं वो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग करी जाती हैं, तो साइंटिफिक तो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है और बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। और ये जो कैलकुलेशन यूज करी जाती है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो 2000 साल पुरानी कैलकुलेशंस हैं जो कि पुराने जमाने में बनाई गई थी। अब क्या वो कैलकुलेशंस एप्लीकेबल हैं? क्या उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं? तो साइंस बोलती है उसका आंसर है नो। आज के समय पर अगर आप उन कैलकुलेशंस को लगाओगे ना, तो कैलकुलेशन एक्यूरेट आ ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स बहुत एक्सपैंड हो गया है। सारे प्लैनेट्स की लोकेशन कॉन्टिन्यूअसली हर समय पर बदलती रहती है। पर साइंस ये भी बोलता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और साइंस ये भी बोलता है कि एक जगह से दूसरे टाइम में, यानी पास्ट से फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर भी शायद ट्रेवल किया जा सकता है। समझाता हूं एक सिंपल सी थ्योरी के साथ, और ये थ्योरी है महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। उस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप सबने कभी ना कभी तो सुनी होगी। अब इसमें आइंस्टाइन क्या बताते हैं कि जो टाइम है ना, वो एक ट्रेन की तरह है। जैसे मान लो आज आप एक ट्रेन के डब्बे में ट्रेवल कर रहे हो। अब इसका ये तो मतलब नहीं है कि उस ट्रेन में एक ही डब्बा है, एक पीछे डब्बा भी होगा, एक आगे डब्बा भी होगा। सिमिलरली आज हम प्रेजेंट टाइम में,
इसका ये मतलब है कि एक पास्ट टाइम भी होता है और एक फ्यूचर टाइम भी होता है। अगर आप एक डब्बे से आगे बढ़ के दूसरे डब्बे में चले जाते हो तो शायद आप फ्यूचर में जा सकते हो और सिमिलरली शायद आप पास्ट में भी जा सकते हो। अब सवाल ये आता है कि कैसे जा सकते हैं पास्ट या फ्यूचर में, तो इसका भी आइंस्टाइन की थ्योरी आंसर देती है। और वो आंसर पता है क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर लेता है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अगर इतनी स्पीड से कोई ट्रैवल करता है ना, तो वो अलग टाइम के अंदर जा सकता है, शायद पास्ट के अंदर या तो फ्यूचर के अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल है। मुझे पता है ये भी बहुत ज्यादा आपको शॉकिंग लग रहा होगा, पर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है। एक बार एक रशियन एस्ट्रोनॉट जो कि सबसे लंबे समय तक स्पेस के अंदर रहे थे, 879 डेज तक, और उनके हाथ में ना एक एटॉमिक वॉच पहनाई गई थी। वो एटॉमिक वॉच क्या होती है? एक ऐसी वॉच जो कि ग्रेविटी से अपने टाइम को चेंज नहीं करती, एक ऐसी वॉच जिसका टाइम अर्थ के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है, वो बदलेगा नहीं। और पता है, जब वो इतने दिनों बाद अर्थ पे आए और उनकी वॉच का टाइम देखा गया तो हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि उनकी घड़ी 0.02 सेकंड्स पीछे चली गई थी। यानी वो अपने फ्यूचर के अंदर एंटर कर चुके थे। उन्होंने एक्चुअली में थोड़ा ही बहुत लेकिन फ्यूचर के अंदर टाइम ट्रेवल करा है। अब सवाल ये आता है, आखिर उन्होंने फ्यूचर के अंदर एंट्री कैसे ली? तो इसका आंसर है उनकी स्पीड, क्योंकि वो स्पेस के अंदर बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे, जिस वजह से होता क्या है कि जो टाइम है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, जो टाइम ट्रेवल है ये कैसे किया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो देखो, बेसिकली दो ही थ्योरी हैं टाइम ट्रेवल करने की। अगर आपको फ्यूचर या पास्ट में जाना है, दो सिंपल थ्योरी हैं। पहले हम बात करते हैं थ्योरी नंबर 1, वर्म होल थ्योरी, और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि हमारी स्पेस में ना एक ऐसा छेद है जिसमें अगर हम चले गए तो या तो हम फ्यूचर में जाएंगे या तो हम पास्ट में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अपने स्कूल से घर जा रहे हो, वो 10 किलोमीटर का रास्ता है। अब अचानक से एक दिन एक ब्रिज बन जाता है, उस ब्रिज से आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं अपने स्कूल से घर जाने में, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, छोटा वाला। सिमिलरली हमारे स्पेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिससे कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। सुन के तो थ्योरी लग रहा है ना, लेकिन इसका भी एक प्रूफ है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 914 के साथ 1955 के अंदर। ये जो फ्लाइट थी ना, ये न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए निकली थी, यानी न्यूयॉर्क से इसने टेक ऑफ तो करा था, ये अच्छी तरीके से उड़ रही थी, इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर थे, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर अचानक से ये फ्लाइट गायब हो जाती है। सबको लगता है कि शायद फ्लाइट क्रैश हो गई होगी। अब बहुत साल तक इसकी रिसर्च चलती है कि फ्लाइट के टुकड़े कहीं पर मिल जाएं, ओशन के अंदर तक रिसर्च करी जाती है कि कोई टुकड़े तो नहीं मिल रहे फ्लाइट के या फिर डेड बॉडीज के, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। और 37 इयर्स के बाद अचानक से वही फ्लाइट नंबर फ्लोरिडा की परमिशन लेता है एंट्री करने के लिए, यानी वही फ्लाइट आती है और वो भी 37 इयर्स के बाद। अब वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे ना, वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे फ्लाइट तो बहुत साल पुरानी है ना, और वो उसके पायलट से बोलते हैं कि आप तो बहुत साल पहले उड़े थे, अब आप यहां पर कैसे पहुंच गए अचानक से? और वो फिर पायलट्स पूछते हैं ये कौन सा ईयर चल रहा है, और जब वो उसको ईयर बताते हैं ना, तो वो पायलट बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और वो अचानक से वापस से टेक ऑफ कर लेते हैं, और उसके बाद वो फ्लाइट कभी भी किसी को दिखाई नहीं दी। और साइंटिस्ट बोलते हैं शायद उस फ्लाइट को एक वार्म होल मिल गया था, जिससे वजह से उन्होंने 37 इयर्स का टाइम ट्रेवल कर लिया। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये तो पहली थ्योरी थी। अब एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है द कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? देखो, इमेजिन करो आपके पास एक तार है, एक रबड़ बैंड आप मान लो, बहुत लंबा रबड़ बैंड। अब मानो वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो क्या होगा, वो नीचे से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। अब वो जो रबड़ बैंड है ना, अगर वो बहुत तेज स्पीड से चलेगा तो पता क्या होगा, एक समय पर वो एक लूप बनाने लगेगा, यानी वो राउंड पाथ के अंदर घूमने लगेगा, है ना। और साइंटिस्ट बोलते हैं अगर एक हैवी और लंबी चीज स्पेस के अंदर बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो वो भी एक टाइम लूप के अंदर आ सकता है, जिसकी मदद से वो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों के अंदर बहुत इजीली ट्रेवल कर सकती है। तो ये जो दो थ्योरीज हैं, ये बताती हैं कि आप फ्यूचर या पास्ट के अंदर शायद सच में ट्रेवल कर सकते हो, बट आज के समय पर उतनी टेक्नोलॉजीज हमारे पास है नहीं। पर यहां पर बहुत सारी अननोन थ्योरीज भी हैं, क्योंकि इमेजिन करो अगर हम हमारे पास्ट में चले जाते हैं और खुद को ही मार देते हैं, तो क्या प्रेजेंट में हम जिंदा रहेंगे? तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि इनको कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, लेकिन सच क्या है वो तो अभी तक नहीं पता। बट मेजरली साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यस, टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल है और शायद आपका फ्यूचर भी डिसाइडेड है। लेकिन एक थ्योरी हमने मिस कर दी, द फाइनल थ्योरी, जो कि एलॉन मस्क बिलीव करते हैं। ये थ्योरी मैंने आपको एलियन वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। I think his, in my mind, like the strongest argument for the
for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. एलॉन मस्क ये मानते हैं कि 99% चांस है कि हम लोग नहीं हैं, हम एक गेम का पार्ट है। यानी कोई हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमसे कई करोड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी बना ली और उन्होंने एक एआई जनरेटेड गेम बनाया। एक ऐसा गेम बनाया जिसके आप, मैं और सब एक कैरेक्टर्स हैं। ये यूनिवर्स एक गेम है जिस गेम को हम हर रोज खेल रहे हैं और हमारा फ्यूचर भी डिसाइडेड है। और शायद ऐसा ही तो हमारी रिलीजियस किताबों के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि भगवत गीता के अंदर साफ लिखा है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप अपने प्रेजेंट को अच्छा बना सकते हो, फ्यूचर को नहीं बदल सकते। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मुझे बताना आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर सच में डिसाइडेड है या फिर नहीं। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत।